नमस्कार। टुडे समाचार में अपने सबगोटी के स्वागत है। हम सपना समाचार शुरू करी। पार्टी के सिफारिश में संजना कुमार यादव के सांसद चयन निकाल गए मुख्य प्रशंसा। मध्य प्रदेश के सांसद बिंदु कुमार यादव के निधन भेलाक बाद हिनकर ठाउँ में जनता समाजवादी पार्टी से संजिला कुमार यादव चयन भेल छन्। समानुपातिक देश हिनका पार्टी के सिफारिश में निर्वाचन आयोग सांसद के रूप में चयन केने जानकारी सेहो देलक अछि। समाजवादी महिला संघ प्रदेश मध्य प्रदेश समिति के अध्यक्ष रहल संजिला के किछ दिन पहिने ही बिंदु यादव के रिक्त रहल स्थान में पठावन निर्णय सेहो केने छल। नेपाल सरकार के राजपत्र में निर्वाचन आयोग जारी केने सूचना में मध्य प्रदेश सभा में समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली दिश जसपा नेपाल के दिश से मधेसी समाजवादी समूह अंतर्गत निर्वाचित बिंदु कुमारी यादव के निधन भकर रिक्त रहल ठाउँ में प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन ऐन 2074 के दफा 30 के उपदफा 2 आ प्रदेश सभा सदस्य नियमावली 2074 के नियम 87 के उपनियम 5 बमोजिम संजिला यादव के निर्वाचित कयल गेल उल्लेख रहल अछि। जनकपुर धाम में प्रत्येक वर्ष चैन और वर्ष सेहो हनुमान जयंती धूमधाम के साथ मनाओल गेल अछि। हनुमान जयंती में अन्य वर्ष जेहन साधु संत तथा भक्त सब हनुमान जी के पूजा आराधना करैत हनुमान जयंती मनौलक अछि। हनुमान जयंती के अवसर में मिथिला क्षेत्रीय सांस्कृतिक कला परिषद हनुमान चालीसा पाठ भजन कीर्तन लगायत के कार्यक्रम सब सेहो आयोजना केलक अछि। ऐसे पहिने परिषद हनुमान रेलवे स्टेशन से शोभा यात्रा आ नगर परिक्रमा समेत केने छल। यम पंच के बीच हनुमान जयंती में रहल समय अपने सब हनुमान जयंती भव्य रूप में मनाव लागल परिषद के अध्यक्ष शंभू शाह जानकारी दिलेन। हिनकर अनुसार विगत 13 वर्ष परिषद विभिन्न कार्यक्रम का हनुमान जयंती मनबैत आयल अछि। हनुमान के पूजा आराधना आ मंत्र स्तोत्र के पाठ केला से शुभ फल मिल, शनि ग्रह में हानि नहीं हो, भूत पिशाच के डर नहीं रह, जन विश्वास सेहो देखल गेल अछि। हनुमान के पूजा केला से दाम्पत्य सुख मिलवाक साथे श्रीमान श्रीमती बीच के झगड़ा हट, जन विश्वास सेहो रहल अछि। ऐसा मंगल दिन आ शनि दिन हनुमान व्रत के निहार के संख्या सेहो बढ़ित गेल हिनकर कहब छल। हम दिवस जो चाहे लक्ष्मी पूजा को एक दिन पहिला ये तो सब पैसा जुन दिन लक्ष्मी पूजा हुन्छ नि त त्यो भन्दा एक दिन पहिला हनुमान जयन्ती चाहे हुन्छ यो चाहिँ के कार्यक्रम के विशेष हो यसपालि हनुमान जयन्ती के हो? यो हाम्रो चाहिँ शोभा यात्रा हो। शोभा यात्रा नि जाँदै रहन्छ पैठामा चाहिँ भानुचोक भएर जानकी मन्दिर भएर सङ्कट मोचनको दर्शन गर्दै त्यो देवी चोक सिधा चोक भएर चाहिँ संस्थामा संस्थामा चाहिँ हेड साधुहरूको डाँडा पनि छ र भजन सन्ध्याको कार्यक्रम। अनि अरू उत्सवहरू जस्तो हनुमान जयन्तीमा त्यस्तो खासै केही देख्दैन थियो। यी चाहिँ हनुमान जयन्ती गर्दाखेरि चाहिँ हामी यही जानकारी गर्न चाहन्छौँ कि यो पनि एउटा पर्व हो, जस्तै कि लक्ष्मी पूजा चाहिँ सबै घर घरमा चाहिँ जानिरहेछ कि फलानु दिन लक्ष्मी पूजा हो। र त्यो लक्ष्मी पूजा भन्दा एक दिन पहिला नै चाहिँ हनुमान जयन्ती हुन्छ। यो हनुमान जयन्तीको पूजा गरिसकेपछि लक्ष्मीजी एकदमै खुसी हुन्छ, किनभने हामीहरूले पढिसकेको छौँ रामायणमा लक्ष्मीजीले नै हनुमानजीलाई वरदान दिनुभएछ, अश्य नौने दिव्यदाता शुभ दिन जानकी माता। जबसम्म हनुमानजीको पूजा हुँदैन तबसम्म लक्ष्मी तेजी कहाँ होस्। त्यसैले हनुमानजीलाई पनि चाहिँ तपाईँ एकदम भव्य रूपले चैत्र शुक्ल पूर्णिमा हनुमान जयंती के रूप में परिभाषित भीलों पर कार्तिक महीना के कृष्ण पक्ष के चतुर्दशी तिथि के हनुमान जयंती के रूप में लिया जाता है। चैत्र शुक्ल पूर्णिमा दिन के शास्त्र अनुसार नहीं माना दिन के हनुमान जी के जयंती के रूप में मनाव। यद्यपि वायु पूर्णादि के अनुसार कार्तिक महीना के शुक्ल चतुर्दशी के दिन हनुमान जयंती बेसी प्रचलित रहल तब पहिल दिन जन्मदिन भेलो पर दोसर दिन ई मनावल जाता है। सर्वोच्च अदालत रौतहट के मुगलापुर नगरपालिका के मेयर रीना कुमारी शाह के यथावत रूप में काम कार्यवाही कर देव आदेश जारी केलक अछि। न्यायाधीश प्रकाश मान सिंह राउत के एकर इजलास शुक्र दिन मेयर शाह के कामकाज कर देव आदेश देलक अछि। मुगलापुर नगरपालिका के निवेदिका निर्वाचित रहल नगर प्रमुख पद रिक्त रहल कहकर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत मार्क्सवाद लेनिनवादी सब भेल निर्णय तथा इस संबंध में निर्वाचन आयोग के कयल गेल पत्राचार निवेदिका के नगर प्रमुख पद स्वीकृत रिक्त रहल कहत निर्वाचन आयोग समिति असोज 19
माफ करब 29 गते भेल निर्णय तथा गोरखापत्र में प्रकाशित सूचना समेत हाल के कार्यान्वयन नहीं कर नहीं कराब सर्वोच्च के आदेश में उल्लेख कयल गेल संगे निजी निवेदिका के पूर्ववत रौतहट जिला मौलापुर नगरपालिका के प्रमुख पद में रहकर यथावत काम कार्यवाही कर देव कहत विपक्षी सबके नाम में अंतिम आदेश जारी सेहो कयल गेल अछि। शाह एमाले के सदस्य से राजीनामा नहीं देने, दोसर दल के सदस्यता लेने आधिकारिक प्रमाण पेश नहीं भेल ओ संलग्न रहल दोसर दल गठन भेल कहत वैधानिक आधार प्रमाण के अभाव रहल कहत सर्वोच्च हिनका नगर प्रमुख पद से हटाव जेहन कयल गेल आदेश कार्यान्वयन नहीं कर लेल सेहो उल्लेख कयलक अछि। रिक्त कर नहीं मिलत इजलास के कहब रहल तो ओ निर्वाचित मेयर रहला से हुनका नेपाल के संविधान के धारा 218 बमोजिम कार्य संपादन कर पर संवैधानिक तथा कानूनी कर्तव्य अधिकार समेत प्रत्यक्ष असर पड़ला से सेहो रीट के टुंगो नहीं लागल है हिनका काज कर देव इजलास के आदेश में उल्लेख कयल गेल अछि। नेकपा एमाले छोड़ने हिनकर असोज में मेयर पद गेल सलसो 2079 बैशाख 30 गते स्थानीय तह निर्वाचन में एमाले से उम्मीदवार हुई मेयर पद में निर्वाचित सेहो भेल छलनि। बिल बिजक से बेसी सामान बोकने 4टा भारतीय ट्रक के प्रहरी नियंत्रण में लेने अछि। बीतल रात करीब 12 बजे के समय में जिला प्रहरी कार्यालय बारा आ इलाका प्रहरी कार्यालय अमलेखगंज बारा सशक्त रूप में खटल विशेष टोली प्रहरी के जीतपुर सिमरा उप महानगर पालिका वडा नंबर 21 स्थित अमलेखगंज में ट्रक नियंत्रण में लेने जिला प्रहरी कार्यालय बारा जानकारी देलक अछि। प्रहरी इंडियन ट्रक सबके रोक चेक जांच करने में बिल बिजक से अधिक अंदाजी करीब 1,64,48,508 रुपया बराबर के हार्डवेयर के सामान ट्रक सहित नियंत्रण में लेने प्रहरी जानकारी देलक अछि। एहि संबंध में आवश्यक कानूनी प्रक्रिया आगाड़ी बढ़ायल गेल जिला प्रहरी कार्यालय बारा जानकारी देने अछि। दान में गोली दाई के मृत्यु भेल सशस्त्र प्रहरी जवान के मृत्यु आरोप में घोराही नगरपालिका 7 हरदिया के जुड़ूंगी चौधरी रहल सैन चौधरी के हत्या आरोप में प्रहरी घोराही 5 बलरा बोट के 55 वर्षक शेख बहादुर केसी के भरवा बंदूक सहित सैन्य नियंत्रण में लेने जिला प्रहरी प्रमुख डीएसपी जनक मल्ल जानकारी दिलैन। बृहस्पति दिन सशस्त्र प्रहरी जवान चौधरी के स्थानीय जनसेवा सामुदायिक वन में पात तोड़ गेल समय शिकार खेल पहुंचल शेर बहादुर केसी चलेले गोली के छर्रा लायक हिनका छाती में लागल आ मृत्यु भेल डीएसपी मल्ल जानकारी दिलैन। मृतक चौधरी सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल गण 28 हेडक्वार्टर तौली हवा कपिन वस्तु के गण में कार्यरत रहल छलै। सरनाही के बलरा नगरपालिका क्षेत्र में संगठित रूप में बिजली चोरी भ रहल भेटल अछि। नेपाल विद्युत प्राधिकरण मध्य प्रादेशिक कार्यालय जनकपुर रवि दिन, सोम दिन, मंगल दिन आ बुध दिन बलरा नगरपालिका के विभिन्न ठाम में केने छटके जांच के क्रम में गहराईसी तथा अन्य ग्राहक गैर कानूनी रूप में व्यापक बिजली प्रयोग कर रहल भेटल जानकारी देल गेल अछि। प्रादेशिक कार्यालय जनकपुर नमूना के रूप में 100 ग्राहक सीलिंग तथा 3 फेज मीटर के छटके जांच केने छल, जाय मध्ये 40 से बेसी ग्राहक विद्युत चोरी केने भेटल कार्यालय के प्रमुख मुनेन्द्र ठाकुर जानकारी दिलैन। प्रमुख ठाकुर विद्युत वितरण लाइन से बुकिंग कर मीटर नहीं रखने मीटर से उल्टा देने, मीटर में वाल केने किल्ला राख घूम नहीं देने, मीटर के बाईपास का विद्युत प्रयोग कर लगायत गैर कानूनी क्रियाकलाप में संगठित रूप में भ रहल भेटल अछि। ओ गैर कानूनी रूप में विद्युत प्रयोग कर रहल ग्राहक के जरिमाना सहित हदहेर के कार्यवाही करब मनंबा वितरण केंद्र के निर्देशन समेत देने जानकारी दिलैन। केंद्र के विद्युत चोहावट 52% रहल त कार्यालय विद्युत चोराक प्रयोग केने 3 फेज के 2टा राइस मिल आ 1टा सिंचाई के ग्राहक के जरिमाना सहित कार्यवाही सेहो केलक अछि। मिल सब मीटर बाईपास का विद्युत प्रयोग कर रहल त ब्रह्म बाबा जन उपभोक्ता समिति धनकौन 50 MVA के निजी ट्रांसफार्मर जडान क बिना मीटर 1 वर्ष विद्युत चोरा का प्रयोग कर रहल छल त ई समिति के 61,000 रुपया जरिमाना तिरायल गेल अछि। नेपाल सरकार के प्राथमिकता में राम जानकी अंतर्राष्ट्रीय बहुउद्देशीय रंगशाला नहीं पड़ल अछि।
मंत्री परिषद के शुक्र दिन बैसल बैसार से विराटनगर मूलपानी आ भरतपुर रंगशाला के राष्ट्रीय गौरव के आयोजना के रूप में निर्माण कर चाहिए प्रक्रिया आगाड़ी बढ़ाव निर्णय कल गए। रंगशाला निर्माण के लिए 2064 साल से प्रयास भ रहा है तो 2074 जेठ 2 गते तत्कालीन युवा तथा खेलकूद मंत्री दिलजीत श्रीपाली के अध्यक्षता में बैसल मंत्री परिषद के निर्णय से रंगशाला के नाम राख निर्णय केने बाद मात्रै सरकार बजेट छुटियाव शुरू केने सल। राजनीतिक अस्थिरता के कारण अपेक्षा अनुसार कार्य भवन नहीं सकल अखन देर रंगशाला निर्माण के लिए संघ आ प्रदेश सरकार से करीब 10 करोड़ रकम विनियोजन कयल गेलो पर काज 2 करोड़ रुपया जतेक मात्र भेल अछि। प्रदेश सरकार 3 बेर का 60 लाख रुपया उपलब्ध करौनी है तो 2079 चैत्र 8 में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री सरोज कुमार यादव निर्माणाधीन अंतर्राष्ट्रीय राम जानकी रंगशाला के पूर्णता देव 2 अरब रुपया देव घोषणा से हो केलेन। जनकपुर धाम उपमहानगर पालिका वडा नंबर 14 रजौड़ स्थित निर्माणाधीन रंगशाला के स्थलगत निरीक्षण करते मुख्यमंत्री सरोज कुमार यादव यह घोषणा केने छलैन। नेपाली कांग्रेस के महामंत्री दय अस्थायी आवास निर्माण में ध्यान देव पर लगायत के 11 बुंदे सुझाव सहित के ध्यान आकर्षण पत्र प्रधानमंत्री के बुझौलक अछि। जाजरकोट से भोरल संगे शनि दिन प्रधानमंत्री निवास बालवाटार पहुंचकर कांग्रेस के महामंत्री दय गगन थापा आ विश्व प्रकाश शर्मा जार बढ़त गेल अवस्था में एतुका जनजीवन थप कष्टकर हो सक कहते तिहार के बीच में अगन मसान धैर्य अस्थायी आवास निर्माण के कार्य कर आग्रह सहित के ध्यान आकर्षण पत्र बुझौने छैन। अस्थायी आवास युद्ध स्तर में निर्माण कर सरकार तुरंत प्रत्येक प्रभावित परिवार के न्यूनतम 40,000 के 10 रकम उपलब्ध कराव निर्णय कर तिहार संगे संबंधित परिवार के हाथ में पहुंच बंदोबस्त मिलाव आग्रह कयल गेल महामंत्री थापा जानकारी देलेन। अहिना सरकार के अभियान में पीड़ित आ सरकार के साथ में रहल संगे पहल चरण में 1000 अस्थायी आवास स्वयंसेवी दक्ष जनशक्ति के साथ निर्माण के लिए श्रमदान कर जानकारी करौने हिनकर कहब रहल अछि। भूकंप प्रभावित क्षेत्र में अपन रुचि को आकार में निर्माण कर चाहने के लिए बैंकिंग प्रक्रिया मार्फत लोन के सहजीकरण कर निर्माण सरकार के कर समेत आग्रह थापा केलेन। ओ सांसद विकास कोष कार्यक्रम के लिए गत बजट में सरकार छुटेने 8 अरब से बेसी के रकम तुरंत परिचालन कर निर्णय करले से आग्रह केलेन। संगे कांग्रेस महामंत्री विश्व प्रकाश शर्मा भूकंप बाद के उद्धार के कार्य में सरकार निक काज केलो पर राहत के काज में कमी कमजोरी के सुधार करत आगा बढ़ो ऊपर जोड़ देलेन। हामीले 2 दिन बसेर 2टा अवस्था टारा बनाएर हेर्यौं। 2 जना दक्ष जनशक्ति, 2टा अर्धदक्ष जनशक्ति र 6-7 जना सहयोगी हातहरू हुँदै गर्दा र त्यहाँको भत्किएकै घरको सामग्रीहरू हामीले प्रयोग गर्यौँ। हामीले के सामग्रीहरू बजारबाट किन्यौँ। त्यो बजारबाट किनेको सामग्री र त्यो मिस्त्रीलाई दिने त्यो उसको श्रमको त्यसको रुपियाँ सबै कुरा जोड्दै गर्दाखेरि 40,000 रुपियाँ भन्दा कममा करिब अझ 34-35 हजार रुपियाँ पैसाको सेरोफेरोमा 6 घन्टाभित्रमा एउटा अस्थायी टहरा बनाउन सकिने रहेछ। 2 गोटे टहरा, जुन टहराले कम्तीमा यो हिउँ त ठेक्छ त्यस्तै पर्दै गर्दा बर्खा पनि थेग्न सक्छ। यो अहिले बनाइएन भने त्यसपछिको यो कसैले पनि यसलाई थेग्न सक्दैन। त्यसैले हामीले प्रधानमन्त्रीलाई भनेका छौँ सङ्कल्पका साथमा हामीले पहिलो चरणमा 1000 घर निर्माण गर्नका निम्ति चाहिने जुन चाहिँ दक्ष श्रमिक चाहियो, किनकि त्यहाँ भएको श्रमिकले पुग्दैन, हामीले यहाँबाट मिस्त्री लिएर जानुपर्छ। अर्धदक्ष चाहियो, अरू सहयोगी हातहरू चाहियो। योजना आयोगले लिड गरोस् र त्यो प्रदेशको योजना आयोगलाई राष्ट्रिय योजनाको लागि जसलाई भन्दा उद्धारको एउटा चरण सकिएर मृतकहरूलाई दाह संस्कार गरेर त्यसपछि घाइतेहरूलाई व्यवस्थित उपचारको प्रक्रियामा सुरु गरिसकेपछि हामी राहतको कुरामा कहाँ कति अव्यवस्था भएको छ अध्ययन गर्नु र तपाईँहरू मार्फतै हामीले के जानकारी गरायौँ भने हामी 7 वटा बुदामा काम गर्छौँ। ती सबै बुदाको अहिले मैले व्याख्या गर्नु परेन, तर ती बुदाहरूमा काम गर्दै गर्दाखेरि हामीले चाहिँ जाँदै गर्दाखेरि हामीले ठुलो सर्कल लाने, भिड लिएर जाने, डिस्टर्ब गर्ने खालको कहीँ पनि कार्य नगरिकन जम्मा 2टा महामन्त्री, त्यसपछि अनुभवी यस सम्बन्धी भूकम्प हिजो प्राधिकरणमा नेतृत्व गर्नुभएको डाक्टर गोविन्दराज पोखरेल, हामी सानो टिम गइसकेको थियौँ। क्षति पहुंचल अवस्था में रोगी सबके सहज इलाज कर जहिन वातावरण निर्माण कर खोप पोषण प्रस्तुति सेवा लगायत के नियमित स्वास्थ्य सेवा प्रवाह के लिए विज्ञ संघ के समन्वय में अलग आ विशेष संयंत्र निर्माण कर ऊपर सुझाव से देने छैन।
प्रधानमंत्री पुष्पकमल दाहाल प्रचंड अपने नेतृत्व के सरकार देश आ जनता के पक्ष में नीक काज के दावी कयलनि। शनि दिन कीर्तिपुर में आयोजित कीर्तिपुर के जनता संघ प्रधानमंत्री प्रचंड साक्षात्कार कार्यक्रम में प्रधानमंत्री प्रचंड अपने कतेक दिन प्रधानमंत्री रह पैक ई बात मुख्य नहीं रहल संगे अपने 23 बेर सरकार के नेतृत्व संभालने बाद देश आ जनता के पक्ष में नीक काज कर रहल दावी सेहो कयलनि। सामाजिक न्याय सुशासन आ समृद्धि के नारा के साथ सरकार आगा बढ़ रहल आ किछु महत्वपूर्ण पहल सब कर रहल हिनकर कहब छल। सरकार से नया प्रकार के काज नहीं कर संविधाने धारा पे पर अवस्था में रहल हिनकर कहब से प्रधानमंत्री प्रचंड आवश्यकता आ बाध्यता के कारण पार्टी 23 बेर सरकार के नेतृत्व में आयल आ आब काज कर अठोटता के साथ अपने आगा बढ़ल जिक्र सेहो कयलनि। माओवादी अध्यक्ष समेत रहल प्रचंड 2064 में आब नहीं सकलो पर 2084 के निर्वाचन में 64 जहिन जनता के विश्वास से लेव चुनौती रहल धारणा सेहो रखलनि। उत्पीडन तपाईँ हामीलाई थाहा छ, धेरै वर्षदेखि यो चर्चा चल्यो नेपाली समाजमा। तर कुनै पनि सरकारले ती गरिब किसानहरू, त्यो सानो सङ्ख्यामा छैनन् तिनीहरू, लाखौँ लाख गरिब किसानहरूको हक अधिकारको पक्षमा कुनै निर्णय गर्न नसकेको स्थितिलाई हामीले पहिलोचोटि उच्चस्तरीय आयोग बनाएर कारबाहीको प्रक्रिया सुरु गऱ्यौँ, किसानहरूको उन्मुक्तिको प्रक्रिया सुरु गऱ्यौँ। पछि ऐन नै बनाएर ऐन मार्फत उनीहरूलाई कारबाही गरिँदैछ। अहिले लाखौँ किसानहरू एउटा नयाँ स्वतन्त्रताको, नयाँ मुक्तिको सास फेर्दैछन्। 64 एउटा स्थिति थियो, मैले भनिहालेँ, हिजो रोल्पा र आज कीर्तिपुर, बडो संयोग परेको छ। हामी 64 मै त फर्किन सक्दैनौँ। अब आउने भनेको त 64 होइन, 84 हो। 84 मा हामी 64 जस्तै जनताको पक्षमा, जनताको भरोसा र विश्वास जित्न सक्छ कि सक्दैनौँ? हामीले सरकारबाट पनि एउटा नयाँ आन्दोलन। ऐना प्रधानमंत्री प्रचंड अर्थतंत्र में कुछ सुधार भेल आ बाकी रहल समस्या समाधान के लिए तिहार के बाद सम्मेलन के आयोजना करब जानकारी सेहो देने छथि। व्यस्त टुडे समाचार अखन के लेल एतबा। पुनः दोसर समाचार लग उपस्थित होबेटा करब, तखन धरि के लेल हम सपना विदा मांगे छी। देखते रही टीवी टुडे जनक फोन। नमस्कार।